लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मित्रों, अयोध्या दर्पण में स्वागत है। मैं हूं दिनेश पाठक। मैं फिर आ गया हूं एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के प्रकरण पर चर्चा करने के लिए। कहा जाता है कि एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। एक कोई घटना होती है तो वो केवल उस घटना उतने परिवेश को नहीं प्रभावित करती है, बल्कि एक बहुत विशाल रूप ले लेती है, जिसका असर आप देख रहे हैं। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के प्रकरण ने पूरे देश को प्रभावित किया। लोग अपनी बेटियों को बुलाने लगे, अपनी बहुओं को पढ़ाई छोड़कर बुलाने लगे। लेकिन ये आलोक मौर्य की पारी अब खत्म हो गई। जो नुकसान होना था हुआ। अब ज्योति मौर्य का नंबर आ गया। ज्योति मौर्य प्रकरण पे जांच तेज हो गई है और इस जद में अभी बहुत से अधिकारियों कर्मचारियों के आने का समय आ गया है। कहा जाता है भ्रष्टाचार जब होता है तो उसमें पूरा सिस्टम काम करता है, एक पूरा चैनल होता है। हम तो याद आता है कि हम गए थे किसी विभाग में काम कराने गया था। मेरा अपना काम था, जिन्यून काम था, लेकिन जिन्यून काम का भी पैसा लिया जाता है। तो वहाँ पर मैंने कहा कि सर, चूँकि मैं आईडी वाईडी लिए था तो थोड़ा पत्रकार का हमको ऑनर दिया उस बाबू ने। हमने कहा साहब मेरा एक काम है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि एक काम करो भैया, एक स्लिप लिख दीजिए। तो हम कहें कहाँ स्लिप लिख दें, ये तो जिन्यून करके। नहीं, मेरा काम एक स्लिप लिख दीजिए, सिग्नेचर करके दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने सिग्नेचर कर दिया, स्लिप लिख दिया और वो गया मेरा काम ऊपर से नीचे अपना करा के हमको ला के दे दिया। ऊपर अधिकारियों के पास गया, कहाँ गया क्या नहीं, कहाँ नहीं गया वो उसका विषय था, लेकिन यह है कि हमारा काम हो गया। उसके बाद एक बार मार्केट में मिला तो मैंने उससे कहा, यार बाबू से, आखिर आपने हमसे सिग्नेचर कराया था क्यों यार, उस राज हमको बता दीजिए। उसने कहा मेरे भैया पैसा ऊपर तक जाता है। भ्रष्टाचार, हम अगर आपसे 10 रुपये पाते हैं तो 1 आध रुपये हमारी जेब में जाता है, जबकि ऊपर तक सारे चैनल बने हुए हैं। और अगर आप से पर्ची में न लेता सिग्नेचर कराई हुई, वही पर्चियाँ में लेकर ऊपर तक चला गया कि साहब पत्रकार महोदय आए, काम होता चला गया। अगर वही पर्ची आप न देते तो 9 रुपया हमको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता। मिलने को छोड़िए, 9 रुपये अतिरिक्त हमको देना पड़ता। तब मेरे सिस्टम समझ में आ गया। वही यहाँ पर हुआ। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के प्रकरण में ज्योति के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आलोक ने लगाया है। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था तो उसमें कहा था कि चूँकि कानून ऐसा बन गया है कि और आरोप नहीं लगाए जाते, भ्रष्टाचार का आरोप बहुत ज़बरदस्त है और उसका इनके पास कुछ प्रमाण है। ज्योति मौर्य 2019 से लेकर 2020 तक इलाहाबाद, मतलब अब प्रयाग जो हो गया है, चायल तहसील में तैनात थी। वहाँ के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी, जो इनके सबॉर्डिनेट कर्मचारी थे। मैंने बताया ना कि एक सिस्टम होता है, उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, डिप्टी इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर, 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट बन चुकी है, जिसको अब नोटिस जारी होने वाली है, क्योंकि अब बारी आ गई है ज्योति मौर्य की। बताया नहीं कि जब कोई घटना होती, जब चिंगारी कोई निकलती है तो कब शोला बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। अब ये चिंगारी आलोक मौर्य से जो शुरू हुई, पूरे देश में शोला बन गई, लेकिन अब ज्योति की बारी आ गई। अब ये सभी अधिकारी जद में आ गए हैं और इनको नोटिस जारी होने वाली है। आलोक 2 बार जांच कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं और ज्योति मौर्य 1 बार पेश हुई हैं। आलोक ने अभी बुधवार को जो जांच कमेटी के सामने पेश हुए थे, उसमें जो साक्ष्य, हालांकि उन्होंने बड़ी मेहनत करके 32 पेज की डायरी पेश किया था जिसमें आरोप पत्र थे, लेकिन उससे कमेटी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई। उसने आलोक मौर्य को कुछ और साक्ष्य जुटाने के लिए कहा। आलोक मौर्य ने 20 दिन का समय मांगा, जिसमें उनको 20 दिन का समय दे दिया गया और 28 अगस्त को फिर डेट लगी है। अब उसमें सारे साक्ष्य के साथ आलोक मौर्य को उपस्थित होना है। ज्योति मौर्य का भी अब जल्द ही बयान दर्ज किया जाएगा। जांच कमेटी के अध्यक्ष अपर आयुक्त अमृतलाल जी जो जांच कर रहे हैं, अब बहुत जल्द ही ज्योति मौर्य का बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन इतना तो साफ है
कि आलोक मौर्य ने पूरे देश के परिवार को प्रभावित किया, सामाजिक ताना बाना को डिस्टर्ब किया उन्होंने हमारे लेकिन यह कुछ चीज़ों को उन्होंने फ़ायदा भी पहुंचाया। एक बार यहाँ का मैंने देखा अर्थव्यवस्था हमारे पूरे देश की, पता नहीं कितने यूट्यूबर बन गए, सोशल मीडिया पे तो एकदम जिसका चैनल कभी नहीं चलता था वो भी चैनल चल गया, पता नहीं कितने कवि बन गए, कितने गीतकार बन गए, कितने व्यंग्यकार बन गए, इतना लोगों को पैसा कमाया आलोक के प्रकरण ने। और पता नहीं पूरे देश और में कितने राज्य में, अभी बिहार देख रहा हूँ, यूपी देख रहा हूँ, पता नहीं कितने आलोक मौर्य जो अभी तक दबे थे वो लोग भी सामने आ गए। और आज दुनिया भर की घटनाएं अब सामने आ रही हैं आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य जी के तरीके से। अभी एक समाज सेवी थे, उनसे मैंने बात किया कि पुरुष यही करता था पहले, तब चिल्लाहट नहीं होती थी, लेकिन अब महिलाएं सशक्त हो रही, महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं, तो चिल्लाहट आखिर क्यों है? उनका भी कहना सही है। लेकिन मैं फिर अपने पॉइंट पर आता हूं कि अब जांच शुरू हो गई है, जांच ने तेजी पकड़ लिया है, अभी बहुत नए नए खुलासे इसमें होंगे। अभी भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, अभी उनकी हैंड राइटिंग ज्योति की मिलाई जाएगी, जो 32 पेज पर कूट रचित तो कहीं आलोक ने नहीं बनाया है, क्योंकि भाई देखिए ऐसा है कि कुछ साथ रहते रहते एक दूसरे की राइटिंग लोग पहचान भी जाते, मतलब उस प्रैक्टिस करते करते आ भी जाती है। वो सारी राइटिंग ज्योति मौर्य की है कि आलोक मौर्य ने उसको कूट रचित तरीके से ज्योति को फंसाने के लिए उन्होंने तैयार किया है। इन सब बिंदुओं पे जांच होगी। 28 तारीख को फिर डेट नियत है। अब देखिए इसका हश्र क्या होता है, आगे क्या होगा अपडेट मैं तुरंत आपके सामने आऊँगा। आप देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।